रांची पहाड़ी के बारे में भूवैज्ञानिकों का दावा है कि यह हिमालय से भी पुरानी है। इस ऐतिहासिक पहाड़ी के चारों ओर अंग्रेज अधिकारी कर्नल ओंसले ने तालाब बनाने की योजना बनाई थी। यदि 1842 में उस अंग्रेज अधिकारी की योजना सफल हो जाती तो रांची पहाड़ी का दृश्य अपने आप में मनोरम और रम्य होता। चारों तरफ सागर जैसा तालाब का विस्तार दिखाई देता और बीच में एक द्वीप के समान रांची पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर का नजारा होता। लेकिन अंग्रेज अधिकारी की यह योजना अधूरी रह गई। रांची पहाड़ी के एक हिस्से में बड़ा तालाब का निर्माण हो गया, लेकिन 3 तरफ बड़ा तालाब बनाने की योजना पूरी नहीं हो पाई। इस तालाब को बनाने में अंग्रेजी शासन के कैदियों की भी मदद ली गई। एक हिस्से में जिस तालाब का निर्माण अंग्रेज अधिकारी ने कराया था, वो तालाब 180 साल बाद आज भी शहर का सबसे बड़ा तालाब के रूप में प्रसिद्ध है। रांची बड़ा तालाब का निर्माण ब्रिटिश कर्नल ओंसले ने 1842 में करवाया था, जिसमें कैदियों की भी मदद ली गई थी। बाद में इस बड़े तालाब की ख्याति झील के रूप में भी है। इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 2100 फीट है। बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन में सारे कैदियों को सुबह में भोजन देने के बाद झील की खुदाई के लिए लाया जाता था और शाम में काम खत्म होने के बाद ही उन्हें दोबारा भोजन मिलता था। इस तरह से सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही कैदियों को नसीब था और उसके बदले उनसे कड़ी मेहनत कराई जाती थी। इसी कारण कुछ ही महीनों में एक हिस्से में इतने बड़े तालाब का निर्माण कराने में सफलता मिल गई, जिसकी ख्याति झील के रूप में है। हालांकि अंग्रेज अधिकारी की मंशा रांची पहाड़ी के चारों ओर झील बनाने की थी, जो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ये बड़ा तालाब शहर के लिए लंबे समय तक एक सेंटर के रूप में रहा, जिसके आसपास खाली मैदान और खेत से लोगों की दिनचर्या शुरू होती थी। बाद में इसी तालाब में लोग स्नान कर अपने घर जाते थे। इसी तालाब का पानी भी आसपास के लोग अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ले जाते थे। उस वक्त सिर्फ संपन्न घर के लोगों के पास ही अपना कुआं होता था। तब चापाकल की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते थे। नदी, तालाब और खेत में जमे पानी से ही सारी जरूरतें पूरी होती थीं। बाद में आम लोगों की सुविधा के लिए रांची झील के एक हिस्से में पालकोट राज के नागवंशी शासन कुंवर श्रीनाथ शाहदेव ने 1945 में कराया था। 2-4 साल नहीं बल्कि 150 साल से अधिक समय तक रांची के जीवन में बड़े तालाब का महत्वपूर्ण स्थान रहा। पहले हरमू शमशान घाट में शवदाह करने के बाद लोग अनिवार्यतः इस तालाब में स्नान करने के बाद ही अपने अपने घरों को जाते थे। ये तालाब इतना बड़ा और विस्तृत है कि किसी भी दिशा की ओर जाने वाले व्यक्ति को यहाँ से स्नान करके अपने घर जाने में कोई सुविधा भी नहीं होती थी। इस तालाब के एक किनारे पालकोट राजा की ओर से बनवाया गया पक्का घाट अब भी है, जिसके ऊपर छत भी है। यहाँ दशकर्म की सारी विधियां संपन्न की जाती थी, जबकि अंधेरा होते ही ये इलाका सुनसान हो जाता था। कभी कभी इस तालाब में लाशें भी तैरती हुई दिखाई पड़ जाती थीं। रांची से एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।